DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर ने पत्र जारी करके सारी सूचनाएं साझा की हैं। इसका टाइमलाइन आ चुका है। आइए हम जानते हैं कि बिहार में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में DLED में एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए हर कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट होगी और उसी वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन जारी करने का डेट जो है 18 अगस्त 21 से शुरू होगा, यानी 18 अगस्त से अप्लाई किया जा सकेगा। 1 सितंबर 21 तक आवेदन की अंतिम तिथि है, यानी 1 सितंबर 21 के पहले आपको अप्लाई कर देना है। 9 सितंबर 21 को मेरिट लिस्ट बन जाएगी और उस पर नामांकन समिति की सहमति भी ले ली जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, दूसरी कोई बैठक नहीं होगी, एक ही बैठक में ये सब काम होना है। और 13 सितंबर 21 को मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट को कोई आपत्ति है, जैसे उसका नंबर कम जोड़ दिया गया हो, उसकी कैटेगरी बदल दी गई हो या उसको किसी तरह के रिजर्वेशन से वंचित किया गया हो, तो अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे और आपत्ति दर्ज करने के बाद 27 सितंबर 21 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 30 सितंबर 21 को या उससे पहले SMS के द्वारा या उस कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से या उस कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर भी चस्पा कर दिया जाएगा कि किनका सिलेक्शन हुआ है और उनको एडमिशन कब लेना है। 30 सितंबर 21 तक ये काम हो जाएगा, यानी कैंडिडेट को सूचना दे दी जाएगी और 18 अक्टूबर 21 से एडमिशन शुरू होगा। 19 अक्टूबर 21 को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। 19 अक्टूबर 21 से क्लासेस कैसे अरेंज होंगे इसकी तैयारी होगी और 21 अक्टूबर 21 से क्लासेस अरेंज होंगे, क्लासेस शुरू होंगे। जो हमारे यहाँ एडमिशन का प्रोसेस है शुरू से यही रहा है कि मैट्रिक और इंटर की मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। बीच में एक प्रयास हुआ था कि बिहार बोर्ड से इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा करके एडमिशन हो, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। तो इस बार भी जो एडमिशन होगा वह हाई स्कूल और इंटर के परसेंटेज को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और वही आपका जो एवरेज आएगा वो मेरिट कहलाएगी। उर्दू कैंडिडेट के लिए फोकानिया और मौलवी के जो परसेंटेज होंगे उनके उसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये उनकी मेरिट कहलाएगी। हर कॉलेज की अलग अलग सीटें हैं और जितनी सीटें होंगी, जैसे किसी कॉलेज की 100 सीटें हैं या किसी की 150 सीटें हैं, तो जितनी सीटें हैं उसका 50% साइंस स्ट्रीम के लिए जाएगा और 50% आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जाएगा। आर्ट और कॉमर्स में 10% सीटें जो है वो उर्दू नोइंग कैंडिडेट के लिए है। उर्दू टीचर्स के लिए कौन DLED कर पाएगा, तो उसके लिए पहली शर्त है कि मौलवी डिग्री होनी चाहिए। मौलवी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सेवा बोर्ड की डिग्री होती है। अगर मौलवी डिग्रीधारी कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है उर्दू के लिए, तब इंटरमीडिएट में जिसने उर्दू को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा होगा उसको ऑप्शन मिलेगा। वोकेशनल कोर्सेज के संग अगर कोई इंटरमीडिएट किया होगा तो उसका भी एडमिशन आर्ट एंड कॉमर्स स्ट्रीम में ही होगा, साइंस स्ट्रीम में नहीं होगा। DLED में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10+2 50% नंबर से ज़्यादा होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर दिव्यांग है, शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है तो 5% अंकों की छूट है, यानी 45% नंबर वाले दिव्यांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट भी DLED के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी शर्त क्या है, एज मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब, 1 जनवरी 21 को। 17 ईयर्स से कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपर एज लिमिट कोई निर्धारित नहीं है। जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए, तो पहली तो यही है कि हाई स्कूल और इंटर के एवरेज के आधार पर मेरिट बनेगी। अगर दो लोगों की एवरेज मेरिट सेम होती है तो हायर एजुकेशन जिसके पास होगा उसको ऑफर मिलेगा। अगर दो लोगों की एवरेज मेरिट और हायर एजुकेशन भी सेम होता है तो फिर डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले होगा, जो एज में बड़ा होगा, उसको ऑफर मिलेगा। अगर ऊपर की तीनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखा जाएगा कि किसका नाम पहले आता है, उसको ऑफर मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। शास्त्री, पॉलिटेक्निक और ITI की डिग्री रखने वाले लोग DLED नहीं कर पाएंगे। जबकि मध्यमा जो बिहार संस्कृत शिक्षा सेवा बोर्ड की डिग्री होती है या फोकानिया जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सेवा बोर्ड की डिग्री होती है, तो मध्यमा या फोकानिया करने के बाद अगर कोई इंटर किया है तो वो भी DLED के लिए एलिजिबल माना जाएगा। जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वह कैश नहीं देना है,
हर इंस्टीट्यूशन को उसके अकाउंट में ऑनलाइन ही देना है, और नहीं तो डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना है, कैश किसी हाल में नहीं देना है। एप्लीकेशन फी से अलग होता है एडमिशन फी जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर का 11,500 रुपये और सेकेंड ईयर का 7,000 है, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दिव्यांग के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन फी 8,500 और सेकेंड ईयर में 5,000 होता है। रिजर्वेशन बिहार सरकार के आरक्षण के नियमों के अनुसार मिलेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1% और बीसी बैकवर्ड क्लास के लिए 12% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक प्रोविजन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी जिस कैटेगरी के लोग हैं उसी कैटेगरी में उनके लिए कुछ आरक्षण होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें बैकवर्ड क्लास की अगर वोमेन है तो उसके लिए 3% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी जिस वर्ग के होंगे, चाहे जनरल के हो, एससी के हो, एसटी के हो, उसी वर्ग में उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। दिव्यांग के लिए 5% का रिजर्वेशन है और फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 2% का रिजर्वेशन है, जबकि सैनिकों के आश्रित के लिए 5% का रिजर्वेशन है और उर्दू टीचर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन है। उर्दू टीचर वाले केवल उर्दू में ही जा सके। अगर किसी ने उर्दू के लिए अप्लाई किया है तो उसके बाद वह आर्ट और कॉमर्स या साइंस के लिए नहीं जा सकेगा। यहाँ एक विशेष बात यह है कि जिन लोगों ने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम में किया है वो साइंस के लिए ही अप्लाई करेंगे, और जिन्होंने आर्ट, कॉमर्स, उर्दू या वोकेशनल के संग इंटरमीडिएट किया है वो लोग आर्ट एवं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारी टाइमलाइन भी आ चुकी है, डेट भी आ चुका है, अब बस प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हर कॉलेज का अपना एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है। चूँकि समय का अभाव है इसलिए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि एक ही विज्ञापन निकलेगा हर कॉलेज का। बिहार में कितने 60 गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं और 237 प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं। गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 9,150 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 19,700 सीटें हैं। जो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं 60, इनके लिए अलग अलग विज्ञापन नहीं निकलेगा, एक ही नोटिफिकेशन निकलेगा, पूरे बिहार के लिए मान्य होगा। टाइमलाइन आ चुका है, बस इंतजार कीजिए और 18 अगस्त 2021 को आप अपना फॉर्म ऑनलाइन जरूर कर दीजिए। एक संस्थान में कीजिए या अनेक संस्थानों में कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार जहां आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती हो वहां अप्लाई कीजिए और इंतजार कीजिए, आपका भी डीएलएड होगा, आप भी टीचर बनेंगे। इसी शुभकामना के संग बहुत बहुत धन्यवाद।